चेंज ऑफ रेम्यूनरेशन मेथड। अब अक्सर हम आवरली भी पे करते हैं, अक्सर हम पीस वर्क के बेस पे भी पे करते हैं, तो हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट लेबर कॉस्ट अंडर द आवरली रेट सिस्टम एंड अंडर द पीस वर्क सिस्टम। आपने क्या करना है, पहले तो आपने टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर देखना है कितने यूनिट्स बन रहे हैं, उस पर डिवाइड करना है, और आपने बताना है कि एक यूनिट को बनाने की कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, एक यूनिट को बनाने की। आवरली सिस्टम में भी कैलकुलेट करना है और पीस वर्क सिस्टम में भी कैलकुलेट करना है। सो गिव इट अ ट्राई। सर जी, ये 1000 यूनिट्स एक एम्प्लॉय बनाता है या 10 एम्प्लॉयज? ये पर वीक बन रहे हैं तो 10 एम्प्लॉयज मिलके बना रहे हैं। टोटल कॉस्ट 243 आ रही है या 2430? ये तो टोटल कॉस्ट है 2430, नॉट 243। सर 243 आ रही है। ओके, एंड आवरली रेट सिस्टम में? यस। ओके, पता नहीं बहुत बहुत पता नहीं। ओके, एंड मुंतहा? सर मैं जो भी आ रही है हमारी नहीं आ रही है, आपकी क्या पता है? क्या हो है सर, मतलब निकल रही है पर नहीं भी निकल रही, नहीं आ रहा समझ। ओके, चलो मैं लग सॉल्व। रहा है गलत है, जो भी है गलत है। ओके, पहली चीज तो हमेशा ये करनी है ना कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह पैराग्राफ शेप में दिया हो, तो फिर तो पहले आपने ये करना है कि हमेशा इस तरह डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमेशा, चाहे एग्जाम में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तब भी इस तरह एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि बार बार पैराग्राफ को रीड करने में बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर ऑलरेडी लिस्ट में दिया हुआ है फिर तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिस्ट में दिया हुआ था, लेकिन ना दिया हो तो इस तरह लिस्ट जरूर बनानी है। अच्छा, पहले हम देखते हैं आवरली रेट सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन दी है, फिर उसके बाद देखेंगे पीस वर्क सिस्टम। आवरली रेट सिस्टम में टोटल 10 एम्प्लॉइज हैं, $5 पर आवर जो है बेसिक रेट ऑफ पे है। टोटल आवर्स जिन्होंने काम किए 38 आवर्स ईच वीक ये लोग काम करते हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर लिखा होगा इन द पास्ट the 10 employees have paid an hourly rate of $5 per hour for 38 hours each week। हर एम्प्लॉय जो है वो 38 आवर्स काम कर रहा है और हर एम्प्लॉय को $5 पर आवर मिल रहा है। ओके, ओवर टाइम जो है टाइम एंड हाफ पे उसको पे कर रहे हैं। ओवर टाइम आवर्स हर एम्प्लॉय का जो है वो 6 आवर्स पर वीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन सब एम्प्लॉयज ने 10 एम्प्लॉयज ने मिलकर की है 1000 यूनिट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसकी कैलकुलेट करनी है बेसिक पे, कितने एम्प्लॉयज की? 10 एम्प्लॉयज की। तो हमारे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, रेट हम पे कर रहे हैं $5 पर आवर, एंड हर एम्प्लॉय ने काम किए 38 आवर्स। तो उनकी टोटल बेसिक पे कितनी हो जाएगी? 10 एम्प्लॉयज हैं, 5 बेसिक आवरली रेट है, वो 38 आवर्स पर वीक काम किए, तो $1900 जो है ये तो इनकी हो जाएगी बेसिक पे। इसके बाद है ओवर टाइम पे करना है। अब ओवर टाइम में बेसिक भी ऐड होता है प्लस प्रीमियम भी ऐड होता है। अब ओवर टाइम की वर्किंग यहां पर लिख देते हैं। ओवर टाइम की पॉलिसी है टाइम एंड हाफ। तो पहले तो बेसिक पे देख लेते हैं, बेसिक रेट कितना उसको हम देंगे ओवर टाइम में, दैट इज $5 पर आवर। अब 5 का हाफ कितना होता है? 50। तो ये उसका हो जाएगा प्रीमियम हाफ बेसिक रेट पे, और टोटल ओवर टाइम रेट कितना हो जाएगा? 7.50। तो मतलब हर घंटे का हम उसको पे करेंगे 7.50, हम इनको पे करेंगे ओवर टाइम के लिए। अब ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल जो है जी 10 एम्प्लॉइज हैं, रेट ऑफ ओवर टाइम जो है दैट इज 7.50 बेस्ड ऑन टाइम एंड हाफ, और कितने आवर्स ओवर टाइम आवर्स काम कर रहे हैं पर वीक हर एम्प्लॉय? 6 आवर्स पर वीक। तो ये हो जाएगा 6 आवर्स पर वीक। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इंटू 7.50 इंटू 6, तो इनका ओवर टाइम पेमेंट बन जाएगा 450। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी लेबर को जो हम पे कर रहे हैं? दैट विल बी 2350 जो है ये टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी।
अब अक्सा ने जो कैलकुलेट किया था 235 किया था, मेरे ख्याल है मल्टीप्लाई 10 नहीं किया था अक्सा ने। ओके, अब पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। सो टोटल सर आपने लेबर, इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 10 एम्प्लॉइज है ना टोटल, तो तो हमने आपने यूनिट से नहीं किया? यूनिट से नहीं, वो तो पीस वर्क में करेंगे ना, अभी तो हम आवरली रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। जब पीस वर्क करेंगे फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। आवरली रेट में तो आवर से मल्टीप्लाई होगा और जितने टोटल एम्प्लॉइज होंगे। अच्छा, टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 2350 हमारे पास। अब हमने पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल यूनिट्स ले लेंगे। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1000 यूनिट्स जो हमने बनाए। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी आवरली रेट सिस्टम में? 2350 डिवाइड बाय 1000, इसको अगर मैं 2 डेसिमल कर लूं, सो दिस विल बी 2.35। तो हर यूनिट को बनाने में अंडर द आवरली रेट सिस्टम, हर यूनिट को बनाने में लेबर कॉस्ट हमारी आ रही है 2.35। यहां तक क्लियर है? यस। यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पीस वर्क सिस्टम। अच्छा, पीस वर्क सिस्टम में क्या हो रहा है? इन एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, the management have decided to change their remuneration package to a piecework system where each employee will be paid at the rate of 2.10 per unit for the first 80 units produced and 2.50 per unit for any units over and above 80. तो first 80 units पे rate होगा 2.10, 80 plus units पे rate है 2.50। Actual production 110 units per week per employee है, हर employee जो है वो 110 यूनिट्स पर वीक बना रहा है, एंड टोटल एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास 10 ही है। तो पीस वर्क में इनका कैलकुलेट करते हैं। अब पीस वर्क में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन कहां दी हुई है? 110 यूनिट्स। हर एम्प्लॉय जो है वो 110 यूनिट्स बना रहा है। तो फर्स्ट 80 यूनिट्स पे हम कितना पे करेंगे एम्प्लॉइज को? 2.10, एंड 80 प्लस यूनिट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 80 प्लस यूनिट्स हर एम्प्लॉय के। 110 यूनिट्स वो टोटल बना रहा है, 80 एंड माइनस 110, 30 यूनिट्स ये एक्स्ट्रा बना रहा है। बल्कि इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ, पहले बेसिक हेडिंग्स दे देता हूँ। बेसिक रेट, ये बेसिक पे। बेसिक पे फर्स्ट 80 यूनिट्स पे हम उनको पे कर रहे हैं 2.10 पर यूनिट, 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, और ओवर एंड अबव जो है 80, वो कितने यूनिट्स हैं? टोटल बना रहे हैं 110, फर्स्ट 80 पे हम पे कर रहे हैं 2.10, तो एडिशनल यूनिट्स 80 से ओवर एंड अबव आ गए 30 यूनिट्स। 110 माइनस 80, 30 यूनिट्स आ गए। इस पे रेट होगा 2.50। अब इसकी यहां पर बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं। सो 80 यूनिट्स पे इनको पे होगा 2.10, एंड रिमेनिंग जो 30 यूनिट्स हैं उस पे पे होगा 2.50। तो हर एम्प्लॉय को पे होगा $243। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे पास? 10 जो हर वीक काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं। तो और ओवर टाइम तो कोई भी नहीं है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट ईच एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस 110 यूनिट्स पर वीक, एंड कोई ओवर टाइम नहीं होगा। सो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी 10 एम्प्लॉइज की 243 मल्टीप्लाई बाय 10 एम्प्लॉइज, तो टोटल आ जाएगी 2430। अब यूनिट कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट करनी है। सो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? ये टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, अक्सर कितने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 110। 110 तो एक एम्प्लॉय ने किए, सारे एम्प्लॉयज ने कितने किए? 110 इंटू 10 एम्प्लॉयज। तो टोटल पर वीक जो यूनिट्स बने हैं 10 एम्प्लॉयज ने जो मिलके बनाए हैं, दीज आर 1100 यूनिट्स। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? टोटल लेबर कॉस्ट 2430
डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस 1100, तो ये आ जाएगी, अगर 2 डेसिमल में इसको देख लें तो ये आ जाएगी $2.21 per unit. Clear with this thing? Yes. Muntaha? Yes.